क्या मैसेज जाएगा? आप अपने ही न्याय के वकील, आपके पास न्याय के लिए जनता आती है, आप अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, बताइए क्या मैसेज जा रहा है जनता को? तो आपने अधिवक्ताओं के लिए क्या किया? आपने कितनी आवाज़ अधिवक्ताओं की ज़मीनी स्तर पर उठाई है? एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पे लगातार हम कवरेज कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। हमारे साथ पाटिल साहब हैं जो कि मजे हुए वकील हैं और अनुभवी वकील हैं, तो इनसे भी हम राय लेते हैं। सरकार पुनर्विचार कर रही है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पे, किस तरह आप देखते हैं? देखिए, सरकार के द्वारा जो इस तरह का मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया गया, मूर्खतापूर्ण निर्णय, एकदम मैं इसको सुस्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार ने अब तक का ये सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है। क्योंकि जिन अधिवक्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता शब्द का प्रयोग जुडिशरी के सिस्टम के द्वारा अपने न्याय निर्णयों में कहा जाता है, ऐसे लॉ ग्रेजुएट और ऐसे अधिवक्ताओं को बिना अपने कॉन्फिडेंस में लिए, बिना उनके साथ इस तथ्य को शेयर किए मनमानापन दिखाना कि अधिवक्ताओं को हम जैसे चाहेंगे वैसे चाहेंगे घुमा लेंगे, अपनी गुलाम बना लेंगे, ये नहीं चलेगा। जब ऑलरेडी हमारे लिए हमारी संस्था और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हम बराबर कर रहे हैं, आखिर इसी समाज ने 2020 से लेकर धरती पर सिर्फ क्या अधिवक्ता एलियन के रूप में हैं? अधिवक्ताओं के साथ सरकार कि यह मिशनरी किस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम देश की इकोनॉमी में और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक प्रखर और मुख्य भूमिका में नज़र आते हैं और अपनी महती योगदान प्रदान करते हैं। सरकार हमसे लगातार रेवेन्यू कलेक्ट करती है, लेकिन क्या अधिवक्ताओं रेवेन्यू लेती है तो वेलफेयर के नाम पे मोदी जी नहीं, वो वेलफेयर में पैसा हम लोग जमा करते हैं, तो कुछ तो होता होगा। कुछ नहीं, सरकार की तरफ से अधिवक्ताओं को कोई लाभ नहीं दिया जाता। 2020 का जो कोविड पीरियड रहा, अधिवक्ताओं के जीवन का सबसे दुखद पीरियड रहा। पूरे अधिवक्ता समाज को शासन ने लगातार उपेक्षित किया है और अब उससे भी अगर इनकी जो है इप्सा पूरी नहीं हो रही है तो यह अब आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब कहीं से भी राहत नहीं पाता है, पीड़ित होता है, तो वह कहता है कि अब मैं आपसे अदालत में मिलूँगा। तो अदालत में मिलने का उसका जो कॉन्फिडेंस जगाता है, उसके अंदर वह विश्वास, न्याय पाने की चाह, वह एक अधिवक्ता के माध्यम से ही वह अपने न्याय की अलग को जगाने के लिए जो है आता है। जब उस अलग को ही आप बुझा देंगे मनमाने तरीके से, आज आपने एक बिल दिया, आपने एक ट्रायल किया है, अगर इस पर जो है सही समय पर अधिवक्ता समाज चैतन्य अवस्था में नहीं आया होता तो आज इतनी बड़ी अपूरणीय क्षति होती जिसकी कोई भरपाई ही ना हो पाती। और आज आप इसको पुनः वापस ले लिए, वापस लिया है आपने, लेकिन क्या आपने यह कहा कि वापस लेने के पीछे अब आपकी कौन सी मंशा है? क्या उम्मीद है आपको? क्योंकि देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मनन मिश्रा जी हैं जी, राज्यसभा सांसद भी हैं जी, तो क्या उम्मीदें हैं आपको कि अब जो किस तरह का बिल आएगा? उम्मीदें हैं कि नहीं सरकार से? नहीं, हमें सरकार से अभी भी इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है। अधिवक्ता समाज को अब तक के द्वारा जितने भी शासन तंत्र चले हैं और जो वर्तमान शासन चल रहा है, सभी के द्वारा छला गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे बार काउंसिल में जो हमारे चेयरपर्सन्स हैं, आखिर उनको राज्यसभा जाने की ज़रूरत क्या थी? और राज्यसभा में गए तो आपने अधिवक्ताओं के लिए क्या किया? आपने कितनी आवाज़ अधिवक्ताओं की ज़मीनी स्तर पर उठाई है? तो सिर्फ मलाई खाना है। कहने का मतलब यह है कि मीठा मीठा गप वो करते हैं। अच्छा पाटिल साहब, एक बात बताइए, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि एडवोकेट जो प्रोटेक्शन बिल था जी, उसको ध्यान हटाने के लिए ऐसा कुछ हो रहा है? आप लोगों ने एक प्रोटेक्शन बिल की भी मांग की थी, उस पर भी, उससे हम कह रहे हैं कि आप अमेंडमेंट बिल कर रहे हो, ठीक है, आप अमेंड करिए, लेकिन जिस समुदाय के लिए आप अमेंड कर रहे हो, जो इस देश की रीढ़ है, उस अमेंडमेंट से पहले क्या उसकी प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है? आपने पुलिस रिफॉर्म किया, आपने जो है बनारस में जो है कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर दी, आपने इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी कर दिया, ठीक है, आप तमाम तरह के रिफॉर्म कर रहे हैं। तो रिफॉर्म के पहले जनता का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहाँ तो वेल लॉ ग्रेजुएट लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, विद्वान शब्द से सुशोभित किए जाते हैं, आपने उन लोगों को जो है कॉन्फिडेंस में नहीं लिया।
कॉन्फिडेंस में नहीं लेने के बाद आप अपनी मनमानी थोपने का भी कुचक्र रच दिए। अगर यह विरोध न होता तो आज आप वापस न लेते, और वापस लेने के बाद आपने हमारे संस्था के कितने पदाधिकारियों को जो है उस पैनल में रखा, या वो क्या चाहते हैं, क्यों विरोध हुआ, उसकी वास्तविक पहलू क्या है। सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अधिवक्ता समाज का जो अपना खुद का एक मान है, मर्यादा है, उसको ध्वस्त करने के लिए, महिमा मंडित करने के लिए, उनको जो है शासन तंत्र से नौकरशाही तंत्र में लाने के लिए ये इस तरह का कुचक्र रच रहे हैं। आखिरी सवाल, अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही है भैया कि अगर सरकार को सुबुद्धि नहीं आई तो अपने इस कुबुद्धि के लिए अपने विनाश का भस्मासुर वह स्वयं बनेगी, और यह अधिवक्ता समाज भस्मासुर बनेगी, बिल्कुल भस्मासुर बनेगी। और वह भस्मासुर जिसमें किसी मोहिनी की आवश्यकता नहीं होगी। यह अमेंडमेंट बिल और यह उनकी मनमानी अधिवक्ताओं पर जो लाने का प्रयास है, वह स्वयं अपने से अपना हाथ अपने ऊपर रखकर अपने को भस्म कर लेंगे। क्योंकि अगर अधिवक्ताओं को उन्होंने हल्के में लिया, एक विद्वान समाज को अगर उन्होंने उपेक्षित करने का किसी भी तरह का कुचक्र किया, तो उसके दुष्परिणाम भुगतने के लिए वह विधिक रूप से स्वयं तैयार होंगे। उनका पूर्णतः विनाश तय है। इसलिए उनको भगवान सद्बुद्धि दे और अधिवक्ताओं के हित में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को भी वह लाएं और अधिवक्ताओं को मुख्य धारा में जोड़ें। अधिवक्ताओं के जीवन में जो कमियां हैं, अधिवक्ता शासन के साथ जुड़ता है, रेवेन्यू देता है, लेकिन अधिवक्ताओं को कोई वेलफेयर नहीं है। आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल, ये एकदम आखिरी सवाल है। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हम अधिवक्ताओं के लिए 20 लाख का बीमा कराएंगे, तो पाटिल साहब कितने का हुआ आपका बीमा? हमको तो नहीं लगता है कि मोदी साहब, चूंकि हमारे सांसद, मई में कहा था उन्होंने 2014 में। मई 2014 के बाद माननीय मोदी जी का कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट अगर कोई दिखा दे, 2000 आपके सांसद हैं, मिलने मिलने कभी झांकने नहीं आते, उनके प्रतिनिधि तक झांकने नहीं आते, और तो और मनमानी का कुचक्र बराबर चलता है। गंदगी बहुत है, मैंने देखा है। पूरा का पूरा सिस्टम कचहरी को पूरी तरह से उपेक्षित किया गया। उन्होंने जो है सफाई अभियान चलाया, ठीक है, अधिवक्ता भी उससे इंस्पायर्ड हुए, लेकिन क्या आपने आयुष्मान योजना में अधिवक्ताओं को जोड़ने का प्रयास किया? क्या अधिवक्ताओं के लिए हमने मांग, अधिवक्ताओं से नाराजगी क्यों? आप ही से क्यों नाराजगी? आप ही लोगों से? अधिवक्ताओं से वो नाराज नहीं है। अधिवक्ता उनके लिए वह फ्री हैंड मजदूर है जिसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर लेंगे। ये पूरी तरह से पुरानी जमींदारी व्यवस्था से मजदूरों का शोषण, मजदूर के कैटेगरी के मजदूरों की भी अपनी इज्जत होती है, लेकिन शासन को अधिवक्ताओं की न कोई मान की परवाह है, न उनके परिवार की परवाह है, न उनके मर्यादा की परवाह है, न उनकी मजबूरियों की परवाह है। फिर भी अधिवक्ता अपनी लड़ाई स्वयं लड़ता है, क्योंकि वह हर मजलूम, हर गरीब, हर ज़रूरतमंद की लड़ाई निस्वार्थ भाव से लड़ता है। तो शासन को अपने द्वारा, और हमारे जो सांसद हैं, उस बिल को मैं भी पढ़ रहा था, तो उसमें कुछ लोग, बड़े बड़े कुछ वकील हैं, कुछ वकील समर्थन में भी हैं। नहीं, समर्थन विरोध का मतलब यह नहीं होता कि हम पूरे के पूरे बिल का विरोध करते हैं। विरोध किसी भी बिल के किसी विशेष, जैसे एक वकील को मैं कर रहा था कि वकील स्ट्राइक नहीं करेंगे, तो इससे जनता को ही तो फायदा होगा। एक चीज़ ये बताइए, अधिवक्ता अपनी मांग के लिए किसके पास जाएगा? आखिर कभी जनता ने या शासन ने यह सोचने का प्रयास किया कि आखिर ऐसे कौन से हालात बनते हैं कि बार काउंसिल हो, चाहे हमारे अपने बार के अध्यक्ष हों, या हमारे जितने भी अधिवक्ता समाज डिस्ट्रिक्ट वाराणसी कचहरी के हैं, वह ऐसा निर्णय लेने पर किस हालात पर विवश होते हैं? एक बात बताइए, आखिरी सवाल करते करते इतने मजे हुए प्रवक्ता है कि खींचते चले गए, लेकिन ये वाकई में आखिरी सवाल है। जनता में क्या मैसेज जाएगा? आप अपने ही न्याय के वकील, आपके पास न्याय के लिए जनता आती है, आप अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, बताइए क्या मैसेज जा रहा है? जनता को यही मैसेज जा रहा है कि जनता यह देख रही कि हमको न्याय दिलाने वाले समुदाय के साथ भी शासन किस तरह का मनमाना रवैया अख्तियार कर रही है, किस तरह से उपेक्षित कर रही है। जिस तरह से हमारे 10 उंगलियां एक समान नहीं है, ईश्वर ने सबको हर कार्य के लिए बनाया है, उसी तरीके से समान नागरिक संहिता के हिसाब से ही बात होनी चाहिए ना। सबके समान अधिकार की बात होनी चाहिए। हमारे फंडामेंटल राइट को दबाने वाले आप होते कौन हो? अगर आपसे हम कोई मांग कर रहे हैं, आप उसकी पूरी नहीं कर रहे हो, तो हम आपकी मनमानी मांग को क्यों स्वीकार करेंगे? आप संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, तो संवैधानिक उपबंधों के अधीन ही अधिवक्ता हित के, अधिवक्ता समाज की भी बात करिए। ये थे हमारे साथ पाटिल जी, बड़ा ही बीच बीच में आक्रामक भी हो गए। जाहिर सी बात है, न्याय के लिए लड़ना पड़ता है और सड़कों पे आना पड़ता है। इन्होंने कहा है कि
मांग पूरी नहीं हुई तो हम संसद तक भी जाएंगे, संसद का भी घेराव करेंगे। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता पाटिल सर के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।